साथियों, जय सतनाम, जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम संतों गुरुओं की धरती महंतवाड़ा जरहा भाठा में उपस्थित हैं और कल इसी जगह पर राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का बड़ा राज्य अधिवेशन होने जा रहा है और इस राज्य अधिवेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे महीना भर समय दिए और पूरे समाज के लोगों को बुलाने का प्रयास किया है। तो इसी कड़ी में अभी सभी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हैं और यहाँ कार्यक्रम की तैयारी के लिए साज सजावट को ध्यान में रखते हुए आज मौजूद हैं सभी के सभी। तो मैं सबसे पहले आऊँगा हमारे राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर बुद्धन बसंत सर। आपसे जानना चाहूँगा सर कि आप अभी क्या देख पा रहे हैं कल की तैयारी को लेकर। जय सतनाम, जय मूल निवासी। कल के कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैं आज शाम को यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और बहुत ही पावन जगह है। मुझे पूरा उम्मीद है कल बहुत अच्छे संख्या में हमारे समाज के लोग आएंगे और कल का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सफलपूर्वक कार्यक्रम संपन्न होगा और एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज हमारे समाज में जाएगा। कल के कार्यक्रम का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ में आज हम ये इस जगह का निरीक्षण कर कैसे टेंट लगाना है, कैसे चेयर लगाना है, वो सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। सर एक सवाल और आ रहा है कि ये जो कार्यक्रम लग रहा है सर, असल में उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि गुरु घासीदास जी के मूल नीति सिद्धांत को हमको पुनर्स्थापित करना है और समाज के बीच में रखना है। लोग धीरे धीरे भले शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन जो गुरु घासीदास के मूल नीति सिद्धांत को लोग भूलते जा रहे हैं और दूसरे अन्य चीज़ों में भटकते जा रहे हैं। उस मूल नीति सिद्धांत को हमको पुनर्स्थापित करना है, समाज में जागरूकता लाना है। और हमारे समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। सारे संगठन के लोगों को जितना हम जानते हैं सबको हमने सम्मान के रूप में बुलाया है और सबको एक मंच में लाना चाहते हैं और हम सब एक हों और विचारों का आदान प्रदान हो, ऐसा सोच समझ करके हम यह कार्यक्रम हम एक साथ सब ला करके एक मत एक राय हो करके व्यवस्था परिवर्तन में सबका साथ मिले, सहयोग मिले, इस उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इनके बाद में हमारे पंडाल सर प्रदेश कमेटी में हैं, तो आपसे भी जानना चाहूँगा सर कि जिस तरह से अभी बसंत सर के द्वारा बताया गया कि हम सभी संगठन के लोगों को बुलाए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सतनामी समाज के कितने न कितने संगठन बने हैं। तो इतना ज़्यादा संगठन पहले से ही बने होने के बाद भी आज राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? देखिए सर, संगठन तो हज़ारों बनेंगे और बनते भी रहेंगे, लेकिन हर संगठन का अपना एक उद्देश्य होता है। सतनाम क्रांति मोर्चा जो आज गठन किया गया है, इस संगठन का मूल उद्देश्य है जो बिखरे हुए लोग हैं, जो अलग अलग विचारधाराओं में जाके बहक रहे हैं और गुरु घासीदास जैसे हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, बाबा साहब आम्बेडकर हैं, ऐसे विचारधाराओं के जो हमारे मूल उद्देश्य हैं उनसे लोग भटके हुए हैं और कहीं न कहीं वो लोग उनको भटकाने का काम हमारे जो शुरू से जो साम दंड भेद नीति अपनाए हुए लोग हैं वो हमारे बीच में घुस करके हमारे लोगों को मूल सिद्धांतों से भटकाते हैं। सतनाम क्रांति मोर्चा इन्हीं मूल सिद्धांतों को लेकर के समाज के बीच आया है और जितने भी संगठन हैं उन सबको एक करके, सबका मत, सबका विचार एक करके इस संगठन को गुरु घासीदास के मूल उद्देश्यों को पूरा करते हुए हमारे समाज को जागरूक करने का ही काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसके बाद मैं आता हूँ हमारे डहरिया सर के पास। सर आप बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं समाज के लिए और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो सर आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? धन्यवाद सर। जय भीम, जय निवासी, जय सतनाम। साथियों, ये प्रोग्राम इस बिलासपुर की पावन धरती में बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है और जो ये पहला राष्ट्रीय घासी सतनामी क्रांति मोर्चा प्रोग्राम होगा वास्तव में एक अजूबा रहेगा। इस छत्तीसगढ़ में मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ जितने भी संगठन बनी है या बरसों से वो स्टेट लेवल का संगठन है और ये राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनामी क्रांति मोर्चा संगठन जो है राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन नहीं है और इस संगठन को बनाने का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम सबको एक साथ लेकर एक मंच में, जैसे हमारे साथियों ने बोला, लाएंगे और जो वास्तव में गुरु घासीदास जी ने कहा था मन के मन एक समान, इसका मतलब पहले
लोगों में सब एक समान नहीं थे, उसको एक मंच में एक विचारधारा के साथ हम एक साथ इकट्ठे हो गए। इसको जन आंदोलन में आगे हम परिणित करेंगे और हमारे पूरी सोई समाज को जो हमारे खोई विरासत है, जो उद्देश्य है हमारे महापुरुषों का, पूरे स्वामी अम्बेडकर का, गुरु जी का, रविदास जी, कबीरदास जी का, गुरु नानक का, भगवान बुद्ध का, ये सब सारे मैसेज को, उनके उद्देश्य को, विचारधारा को एक प्लेटफार्म में लाकर हम एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे समाज में जो निगेटिविटी बातें हैं वो नहीं होगी और फिर से हम हमारा पूरे गौरव सम्मान प्राप्त करेंगे। इसके लिए आज का जो प्रोग्राम जो है, कल होने वाला जो है, बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक होगा। काफ़ी दिनों से हमारे साथी लोग एक मिनट प्रयास कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सर एक सवाल और आ रहा है कि क्या जिस तरह से आप संगठित शक्ति और जन आंदोलन की बात किए, क्या सिर्फ सतनामियों को एकत्रित कर यह जन आंदोलन सफल हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। सतनामी विशेषकर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मात्रा में, बाकी जगह कम है और केवल हम एक ही जाति को लेकर समाज का विकास करेंगे संभव नहीं है। इसमें हमारा एससी के भी साथी हैं, एसटी के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, माइनॉरिटी के हैं। इस सब समाज को, मूल निवासियों को लेकर जो है हम इस आंदोलन को आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित है, आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है जो हमारा समाज पूरा एक हो जाएगा। जो हम अभी बिछड़े हुए पिछड़े समाज को जोड़ने का काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हम अपने उद्देश्य में सही हो जाएंगे। जिस मूल निवासी की आप बात किए सर, जो मान्यवर वामन मेश्राम साहब कहा करते हैं मूल निवासी, क्या राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के लिए मान्यवर वामन मेश्राम साहब का कोई साथ सहयोग है क्या? नहीं है? बिल्कुल है सर। माननीय वामन मेश्राम साहब तो हमारे वामसिप के भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये उन्हीं गाइडलाइन से हम लोग जो है ये राष्ट्रीय घासी सतनाम क्रांति मोर्चा बनाए हैं। एक विंग्स है, ऐसे बहुत सारे विंग्स हैं, तो निश्चित है ये शुरुआत है। अभी आने वाले समय में हम बिलासपुर इस शहर को और बड़ा भव्य प्रोग्राम करवाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अभी तो शुरुआत है, उम्मीद है कम से कम 1000-2000 लोग आएंगे, अगली बार तो और बहुत लोग आएंगे और हम इस पावन भूमि पर मेश्राम साहब को बुलाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं सर। आप पूरे मैसेज पूरे इंडिया को देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी आए हुए हैं। सर, आप अपना परिचय देकर समाज को कुछ संदेश दीजिए। मेरा शत्रुघ्न मेरा नाम है, वैसे नरसिम्हा का रहने वाला हूँ मैं। मेरा उद्देश्य ये है कि कोई भी समाज जो है जिसका शोषण हो रहा है, तो हमारे महापुरुष जो है जितने बहुत सारा यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता और महापुरुष आए हैं, उनका मेन उद्देश्य ये है कि समाज जो भी कुचले हुए समाज है, किसी का शोषण होता है, उसको उद्धार के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और शुरू से इस टाइप का काम होते रहा है। तो इसीलिए हमारा संगठन बना है। तो एक व्यक्तिगत किसी समाज को नहीं है, ये पूरे संपूर्ण जो जितने भी समाज है सबको लेके है ना, जहाँ पे शोषित हो रहा है उसी को अपने अधिकार के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और आगे लड़ते भी रहेंगे। इसमें और उम्मीद करते हैं कि हर समाज का इसमें जुड़े और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। और जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसके बाद मैं आगे आना चाहूँगा। आज लगभग 20 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जसपुर जिला से अपना घर द्वार छोड़कर इस बिलासपुर एरिया में काम कर रहे हैं। ऐसे जाबाज साथी हमारे मान्यवर मनोज बघेल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके अथक प्रयासों को देखते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज के लोगों का क्या रेस्पॉन्स रहा आपके प्रचार करने पर, और उससे कल कितने लोगों के आने की आशा है? धन्यवाद सर। आज जो समाज है, उस समाज में जो ऊंच नीच गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हमारे ही मूल निवासी समाज के जो लोग हैं वो लोग आज बढ़ावा देते हैं। और आज हमारे जो समाज में जो सच्चे लोग हैं, वो सच्चे लोग हैं, जो हमारा जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को एक सच्चा नेतृत्व की राह देख रहे हैं। और अगर उनके पास हम लोग फील्ड करने के लिए जाते हैं तो एक बात समाज में आती है कि ये जो हमारे समाज के जो धुरंधर हैं, वो जो धुरंधर हैं वो आज देखिए किस खेमे में जा रहे हैं, ऐसा हमारे पास सवाल आता है। तो उसका जवाब यही है कि जो हमारे जो महान पुरुषों ने जो अपना घर द्वार धन दौलत जितने भी जो उनके पास सुख सुविधा था,
उस सुख सुविधा को छोड़ करके हमारे लिए उन्होंने आंदोलन करके एक हमको एक धरोहर के रूप में आज हम जो खुली सांस भी अगर ले रहे हैं तो उनका ही देन है। तो हम कहीं ना कहीं इस राष्ट्र गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के माध्यम से हमारे जो महान पुरुषों का जो विचारधारा है उसी विचारधारा को लेकर के हम समाज में स्थापित करेंगे और उन्होंने जो धरोहर के रूप में जो आज हमको दिया है उस धरोहर को हम बचाएंगे। और ऐसा हम लोगों के पास आश्वासन देते हैं तो खुद जो हमारे जो गुरु घासीदास के जो वंशज हैं और जो उसकी जो विचार को मानने वाले लोग हैं आज बड़े पैमाने में इस कार्यक्रम में आने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और इसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कल की जो कार्यक्रम है उसमें आएंगे। और मैं इतने ही मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा और समस्त पूरे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी समाज एवं सतनामी समाज से मैं अपील करूँगा कि इस कार्यक्रम में आएँ और ये पूरे विश्व में पूरे भारत में ये पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो राष्ट्र गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का पहला राज्य अधिवेशन हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की धरती में हो रहा है। धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय सतनाम, जय भीम, जय मूल निवासी।